हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। आज की क्लास में हम सीडीपी के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको रियल एग्जाम वाला फील देगा। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। दूसरा है, कारण आर, बचपन सार्वभौम नहीं होता है और बचपन में बहुत विविधताएं होती है। सही विकल्पों को चुनें और आंसर दें। पहला, चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिलीज स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिली। रीजन आर, childhood is not universal and there is a lot of diversity of children. Choose the correct option. कहने का मतलब हुआ कि पहला कथन में एक वाले कथन में दिया है कि उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन में जाते हैं, ए और आर दोनों सत्य है। पहला कहता है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब उच्च आय वाले परिवारों के बच्चे कम आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में अपना दिन बहुत अलग तरीके से बिताते हैं। हो भी सकता है, बचपन सार्वभौम नहीं होता है और बचपन में बहुत विविधताएं होती है। यह भी सही है कि बचपन जो है सार्वभौम नहीं होता है और बचपन में बहुत विविधताएं होती है। दूसरा देखते हैं, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए सच है और आर झूठा है। यह तो बिल्कुल गलत है। ए सच है और आर झूठा है। ये तो गलत हो गया। दोनों ए और आर झूठे हैं, यह भी गलत हो गया। हम सही आंसर की तलाश करें तो हम ए के साथ जा सकते हैं। क्या हुआ? हम ए के साथ जा सकते हैं। हम क्या करें? ए के साथ हम जा सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चा पिंचर ग्रेप्स का उपयोग करके मटर को उठाना सीखने से पहले हाथों से बड़ी चीजों गेंद को पकड़ना सीखते हैं। यह विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? कहने का मतलब हुआ, यदि कोई बच्चा है वह छोटी उंगली से कोई चीजों को पकड़ने से पहले अपनी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करता है, मतलब अपनी हथेली का उपयोग करता है, तो यह विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? ए चाइल्ड लर्नर टू ग्रैप्स लार्ज थिंग सच ए बॉल विथ हैंड्स बिफोर लर्निंग टू पिक अप ए पी यूजिंग फिशर ग्रैप्स विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डू दिस इलुस्ट्रेट। कहने का मतलब हुआ, जब कोई बच्चा होता है, जब वो किसी चीज़ों को पकड़ने के लिए प्रयास करता है तो वो क्या करता है? वो अपनी बड़ी हथेलियों का प्रयोग करता है, मतलब अपनी बड़ी मांसपेशियों का। यदि हम बच्चों को कोई छोटा चीज़ दे देंगे पकड़ने के लिए तो वो बच्चा क्या करेगा? वह छोटे चीज़ को आसानी से नहीं पकड़ सकता है और वह बॉल को पकड़ लेगा, मतलब बड़े चीज़ को पकड़ लेगा। यह विकास के किस सिद्धांतों की व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन में सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल क्या होता है? बच्चों का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है इसमें? बच्चे का विकास क्या होता है? सिर से पैर की ओर होगा। सिर से पैर की ओर होगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या कहता है विकास का? इसमें कहता है कि बच्चों का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। क्या होता है? परिधि की ओर होता है। मतलब बच्चे का जो विकास होता है पहले अंदर वाले भाग का विकास होता है, धीरे धीरे क्या होता है उनके बाहर वाले भागों का विकास होता है। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल।
तीसरा संतुलन, यह तो नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। सेफेलोकोडल, यह भी नहीं होगा। तो हम किसके साथ जाएंगे? प्रॉक्सिमोडिस्टल के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे हम? प्रॉक्सिमोडिस्टल के साथ जाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, देव पारो आ गया, शाहरुख खान का जो मूवी आया था पारो देव। आइए उसके बारे में बात करते हैं। पारो अपने पिता की बढ़ईगिरी की दुकान में मदद करती है। एक पारो नाम की एक लड़की है और वह क्या करती है? अपने पिता के साथ बढ़ईगिरी की दुकान में मदद करती है, जहां वो अपने पिता द्वारा सिखाई गई तकनीकों का उपयोग करके लकड़ी के ब्लॉकों को सफलतापूर्वक मापती है। और उसे हाल में EWS योजना के तहत एक पब्लिक स्कूल में भर्ती कराया गया है, जहां वह शैक्षणिक मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। विशेष रूप से इस स्थिति में शिक्षक को चाहिए क्या? मतलब आपको एक शिक्षक बन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब कहने का मतलब है आपको शिक्षक के नजरिए के तौर पर सोचना है। आइए देखते हैं। पहला है, पारो हेल्प हर फादर हिज कारपेंट्री शॉप वेयर शी सक्सेसफुली मेजर wooden block using the technique taught by her father. She is recently admitted to the public school under EWS scheme, where she is unable to cope with the academic demand, especially in this situation the teacher should. आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा है? पारो से कहो कि उसके पास पढ़ने की क्षमता नहीं है। सॉरी, पारो से कहो कि उसके पास पढ़ने की क्षमता नहीं, या टीचर का रोल नहीं हो सकता। भाई स्कूल किसके लिए बना है? बच्चे के लिए बना है। ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, परीक्षण दे और बार बार डील और अभ्यास को प्रोत्साहित करें। यह भी नहीं होगा, कहे कि इसको हम अभ्यास नहीं दे सकते हैं, डील नहीं करवा सकते। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत हो गया, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। पारो के स्कूल के बाहर प्राप्त उनके गणितज्ञ अनुभवों को एकत्रित करने के लिए पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को प्रासंगिक बनाएं। बोल रहा है कि जो पारो जो है, मतलब गणितीय अनुभवों को जो एकत्रित कर रहा है, उसको आप पाठ्यक्रम में जोड़ के रिलेटेड करके इस तरह से पाठ्यक्रम सामग्री बनाने का प्रयास करें। मतलब जो पारो का जो ज्ञान है, आसपास का जो ज्ञान है, उसको हम मतलब क्लास के ज्ञान से रिलेट कर पढ़ाएं। इस तरह से प्रोत्साहित करने के लिए बोला है, मतलब को रिलेट करने के लिए बोला। एनसीएफ भी यही कहता है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। यह सही ऑप्शन है। यह इसी का फिर है, चौथा है डी है, पारो को घर पर प्राप्त अपने ज्ञान को स्कूल में प्राप्त ज्ञान से अलग रखने के लिए कहा जाए। ये भी बिल्कुल गलत है। क्या है? ये भी बिल्कुल गलत है, यह भी बिल्कुल गलत है। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। समावेशन के दर्शन के अनुरूप नहीं है, जिसे समूह गतिविधियों से निपटने में मुश्किल हो रही है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेज इज नॉट द लाइन विद द फिलोसफी ऑफ द इंक्लूजन टू द ए चाइल्ड विथ ऑटिज्म इन योर क्लास हु इज द फील्डिंग इज डिफिकल्ट टू कॉप ऑफ विद द एक्टिविटी। मतलब समावेशन के दर्शन के अनुरूप नहीं है, जिसे समूह गतिविधियों से निपटने में मुश्किल हो रही है। तो समूह कार्य के दौरान उपयोग की जाने वाली उपयुक्त दृश्य और लिखित सामग्री देना, मतलब गिविंग द एप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटन मटेरियल टू बी द यूज ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क। मतलब कोई भी ग्रुप वर्क हो रहा है तो उसमें हम ऐसा सामग्री का उपयोग करें, विजुअल का है, मतलब टीचिंग एड, मतलब टीचिंग एड जिससे बच्चों को सुविधा मिले। रियलिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियलिया। दूसरा, बच्चे को कम शोर के साथ आरामदेह माहौल में जोड़े में काम करने देना। मतलब बच्चे को क्या बोले? अलाउंग द चाइल्ड टू वर्क इन द पेयर इन रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर विद द रेल्स नॉइज। मतलब उसको आरामदायक माहौल में काम करने के लिए दे। यह भी बिल्कुल गलत है। बच्चे को स्पेशल स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजना, ये भी गलत है। ये भी ऑप्शन के साथ हम नहीं जा सकते हैं। नियमित कक्षा में ही उपचारात्मक शिक्षक का सहयोग मांगना, ये भी बिल्कुल गलत है। क्या है? ये भी बिल्कुल गलत है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं? 1 ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं।
क्वेश्चन में जाते हैं। क्या है? छात्रों को उपयुक्त सामग्री की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना और उनके सीखने को स्व निर्देशित करने की गुंजाइश को बढ़ावा देने का एक तरीका है। जो छात्रों को उपयुक्त सामग्री की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना और उनके सीखने को स्व निर्देशित करने की गुंजाइश को बढ़ावा देने का एक तरीका है। Giving a student access to the range of suitable material and the scope of the self-direct their learning is the way of promoting. इसका पहला है रट्टा सीखने। ये भी बिल्कुल गलत है। क्या है? रट्टा सीखने का कहाँ गया यार? क्या है? रट्टा सीखना। ये भी क्या है? बिल्कुल ही गलत है। क्या है? ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा है प्रतियोगी शिक्षा, यानी कॉम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन शिक्षा। यह भी कंपटीशन को अलाउ नहीं करता है एनसीईआरटी। डिस्कवरी लर्निंग यह सही हो सकता है। यह क्या है? सही है। निर्देश के माध्यम से सीखना, यह भी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा कक्षा में रचनात्मक का समर्थन करेगी? What of the following practice will support creativity in classroom? पहला है कल्पनाशील उत्तरों की स्वीकृति। क्या है? कल्पनाशील उत्तरों की स्वीकृति। कल्पनाशील मतलब क्या है? कोई बच्चा होता है वो सोचता है कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, वैसे बन जाएंगे। यह बिल्कुल यह सेटिस्फाइड नहीं करता। बुद्धिशीलता पर जोर। क्या होता है? बुद्धिशीलता पर जोर। यह तो सही है कि कोई बच्चा है। अभिसरण सोच पर जोर। अभिसरण कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब क्या? कन्वर्जेंट यह क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का उल्टा है अभिसरण सोच। मतलब बच्चे क्या करता है इसमें, यहाँ पे क्या हुआ? कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब इस तरह से सारे ज्ञान को आएगा। मतलब यह क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसका भी सपोर्ट नहीं करता है। यह भी आंसर गलत। इसमें क्या होना चाहिए? डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। पहला है। इसके बाद यह भी गलत। असहमति के प्रति सहिष्णुता, मतलब टॉलरेट टू द डिसेंट। इसको क्या बोलेंगे? यह हम किसके साथ जा सकते हैं? इसमें क्या है? ये वाले सही होगा, सी नंबर। देखते हैं बच्चों के विकास खाली जगह स्पेस से तक होता है। खाली जगह होता है तो जो बच्चों का विकास होता है, डेवलप चिल्ड्रेन प्रोसीड फ्रॉम खाली जगह टू। अब देखो 60 ठोस एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? बच्चे जो होते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि पहले वो जो चीज़ नहीं होता उसके बारे में सोचता है, मतलब भाव, मतलब इस तरह से मतलब कह सकते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। इसका मतलब हुआ बच्चे जो है ना अमूर्त से मूर्त की ओर सोचते हैं। अमूर्त से मूर्त की ओर। जनरल टू स्पेसिफिक, यह सही हो सकता है। क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक। यह गलत, यह सही हो सकता है। पैर की उंगली से सी, मतलब टॉप टू है। छोर से केन, यह भी गलत है। तो बच्चों का जब विकास होता है क्या होता है? एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कहने का मतलब हुआ जब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे खाने से पहले क्या होते हैं? लॉलीपॉप चूसना सीखते हैं। कोई बच्चा है तो मान लो कि कोई खिलौना दिए सपोज डैट कोई खिलौना दिए, कोई बच्चा है इस तरह से, इसको क्या किया हम? कोई टॉय दिए, तो बच्चे क्या करेंगे? इस टॉय को क्या करेंगे? मुंह में लेंगे। क्या करेंगे? या कोई भी टॉय देंगे उसको क्या करेगा? मुंह में लेगा, चूसेगा। तो क्या हुआ? वो खाने वाली क्रिया को सीख रहे होते हैं। मतलब एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे क्या करते हैं? वह खाना सीख जाते हैं। तो बच्चों का जो विकास होता है कैसे होता है?
जनरल टू स्पेसिफिक होता है। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है स्पेस अवस्था में बच्चों वस्तु अस्थायित्व को समझते हैं लेकिन यह महसूस नहीं करते हैं कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है। उनके निर्णय चीजों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होते हैं। तो बच्चों जो अस्थायित्व गुण को मतलब वस्तुओं में कहने का मतलब हुआ बच्चों में वस्तु अस्थायित्व को समझते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है बच्चों के अंदर रहता है, लेकिन बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी का जो गुण होता है वो विकसित नहीं होता है। और रिवर्सिबिलिटी का गुण किस अवस्था में होता है? मूर्त अवस्था में। कौन सा अवस्था में? कंक्रीट मतलब मूर्त अवस्था में। और ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में होता है? सेंसरी मोटर में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व को समझते हैं लेकिन यह महसूस नहीं करते हैं कि क्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है। मतलब मूर्त वाले गुण नहीं है लेकिन वस्तु अस्थायित्व को समझते हैं। वस्तु अस्थायित्व किस स्टेज में आता है? वह आता है पियाजे के फर्स्ट स्टेज में, सेंसरी मोटर में। तो यह तो गुण आता है लेकिन बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है। तो मतलब बच्चे जो है ना, किसके कौन सा ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज के साथ हम जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 ही क्वेश्चन बचा है। जो बच्चे पूर्व संचालन चरण में होते हैं उनके लिए शिक्षकों को चाहिए फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज टीचर टॉल कंक्रीट पॉप्स और बहुत सारी ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग करें। यूज द कंक्रीट प्रॉप्स एंड लॉट ऑफ द ऑडियो। जटिल आरेखों के माध्यम से पदानुक्रमित संबंधों को चित्रित करें। डिपिक्ट हेरिकिकल रिलेशनशिप थ्रू कॉम्प्लेक्स डायग्राम। काम करने के लिए अमूर्त समस्याएं दे, ये भी नहीं, उन समस्याओं को हल करने के अवसर दे जिनमें काल्पनिक सोच की आवश्यकता होती है। नहीं होगा, क्या होगा? यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, इस पे। चलिए 10 क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मचान का सही उदाहरण है? तो मचान किसे बोलते हैं? एस्केप फोल्डिंग को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बचपन में हम लोग क्या होते हैं ना, जब साइकिल चलाना सीख रहे होते थे, क्या होता था? कोई पीछे से पकड़कर इस तरह से ये साइकिल हो गया। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से कोई पकड़ा हुआ रहता था, इसके बाद हम लोग क्या करते थे? साइकिल चलाते थे। पीछे से क्या करता था? कोई पकड़ा हुआ रहता था और हम लोग साइकिल चलाते थे। तो जब साइकिल चलाते थे तो बोलते थे पकड़े हो, और देखते थे कि वह पीछे से छोड़ दिया था। इसके बाद क्या होता था? हमको कॉन्फिडेंस आता था। तो हमारे अंदर क्या होता था? कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता था। तो इसके बाद हम क्या करते थे? उस काम को करना सीख जाते थे। मतलब हमें कोई सहारा प्रदान करना। जब हम कोई काम को करते हैं तो हमको कोई संकेत या सहारा प्रदान करता है, तो इसी को हम बोलते हैं एस्केप फोल्डिंग। जी, ये कौन दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। तो सवालों के जवाब तय करना, ये भी गलत है। संकेत और संकेत प्रदान करना, यह भी गलत है। भौतिक, यह नहीं है, सॉरी, यहाँ पर यह सही है। क्या है? यह सही है। क्या है? यह सही है। संकेत और संकेत प्रदान करना मतलब प्रोवाइडिंग प्रमोट है। मतलब उसको क्या करना? कोई संकेत देना। मतलब संकेत से क्या होगा? वह आगे बढ़ेगा। मतलब मचान देना, इसके फोल्डिंग करना, उसको मदद करना। भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करना, यह भी नहीं होगा। उत्तेजन प्रतिक्रिया की कंडीशनिंग को सक्षम करना। इनेबलिंग कंडीशनिंग ऑफ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यह भी नहीं होगा। तो कैसा लगा सेशन? यदि अच्छा लगा तो आप लोग आप देखते हैं यहाँ पर आगे क्या है। यदि आप इस तरह का वीडियो
और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, हमारे क्वेश्चन को हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। आप यूट्यूब पर विकासू क्लासेस सर्च कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम लिंक। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप भी है। आपको यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस ग्रुप से जुड़कर सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप जाइए और हमारे चैनल से भी जुड़िए, हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम जो ग्रुप है, चैनल है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। और न्यू चैनल है, आप लोग से यही विनती है कि आप इसे जितना से जितना हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी इसके लिए उपयोगी है। मतलब सीटेट के लिए, सीटेट का कोई प्रिपरेशन कर रहा है आपका मित्र, वहाँ पर शेयर करें। लीजिए, थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही।